ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करने से जीवात्मा ज्ञान का अधिकारी होता है। आँख से, मस्तक से वंदन करना सरल है, हृदय से वंदन करना कठिन है। हृदय से वंदन वो करता है जिसको किए हुए पाप का पश्चाताप होता है। मानव पुण्य को याद रखता है, पाप को भूल जाता है। करे हुए पाप का पश्चाताप हो तभी हृदय पिघलता है, तभी भगवान वश में हो जाते हैं। जो निर्दोष है उसके लिए प्रभु उनके वश में आ जाते हैं। पुण्य को याद रखता है, मानव हमेशा अपने पुण्य को याद रखता है। पुण्य को याद मत रखो, कभी पुण्य को याद रखोगे तो बोलने की इच्छा होगी। जैसे ही पुण्य के बारे में बोलोगे मन में अभिमान आएगा। अभिमान से हृदय पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। मन में वासनाएं हैं, मन में अभिमान है, तो प्रभु के प्रति हृदय से वंदन करना बहुत कठिन हो जाता है। मनुष्य सोचता है ये सब मैंने किया है, मेरी बुद्धि इतनी है तो मैंने ऐसा किया है। प्रभु के चरण में वंदन करो, इसमें कोई मेहनत नहीं। तीर्थों में जाना बहुत कठिन है, अमरनाथ की यात्रा आप करो बहुत कठिन है, पर प्रभु का वंदन तो घर पर रहकर भी हो सकता है। प्रभु के चरणों में वंदन करो। ज्ञान, मान और धन सुपात्र को मिले तो ही अच्छा है। कुपात्र को मिलेगा तो वह उसका दुरुपयोग करेगा। वह खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। इसीलिए धन, ज्ञान और मान सुपात्र को मिले वही अच्छा है। प्रथम स्कंद ज्ञान अधिकार के बारे में। ये तीन चीजें सुपात्र को मिले तो ही समाज के लिए भी अच्छा है, उनके परिवार के लिए भी अच्छा है। कुपात्र दुरुपयोग करेगा धन का, मान का और ज्ञान का, और फिर दुखी होगा, और फिर वह दुख का आरोप परमात्मा पे करेगा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संत के घर संत आते हैं और संत ही संत को पहचानते हैं। जो दुर्जन है वो संत को नहीं पहचानेगा। बहुत से तो ऐसे भी लोग हुए जिनको संतों में भी दुर्गुण दिखते हैं। दुर्जन वह है जिसमें बहुत सारे दुर्गुण से भरा हुआ व्यक्ति हर जगह दुर्गुण ही देखता है। जैसा मन होता है ऐसा संसार हो जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। युधिष्ठिर को श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ कोई दुर्जन ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर घूमते हैं पूरी पृथ्वी पर उन्हें कोई दुर्जन नहीं मिलता। वो कहते दुर्जन है ही नहीं संसार में। दुर्योधन को प्रभु कहते हैं कि जाओ कोई संत पुरुष ढूंढ के आओ, गुणवान व्यक्ति ढूंढ के आओ। दुर्योधन कहता है प्रभु पूरी दुनिया में कोई भी गुणवान है ही नहीं। संत संत को पहचानते हैं, संत के घर संत ही आते हैं। संत को कभी कभी क्रोध भी आता है, तो लोग कहते हैं यार ये संत अच्छे नहीं, ये क्रोध बहुत करते हैं। सांसारिक मनुष्य जब क्रोध करता है वह वैर भाव से करता है कि भाई मेरा किसी ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने मेरा काम नहीं किया, उस भाव से वह ग्रज रखता है, वह क्रोध करता है। संत जब क्रोध करते हैं तो वो हमारे मंगल के लिए करते हैं। माता पिता भी पुत्र पुत्रियों पर क्रोध करते हैं, पर वो उनके मंगल के लिए करते हैं, वैर भाव से नहीं करते। इसी तरह संत भी जब क्रोध करते हैं तो उनके मन में भी सामने वाले का कल्याण ही छुपा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर संत आए तो आप भी संत बने।
संतों के गुण अर्पण करें। पर लोग, मनुष्य ऐसा है जिसको संत छोड़िए, भगवान में भी दोष दिखते हैं। भगवान में भी बोले इसमें इनमें भी कुछ दोष है। एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति मिले, कलेक्टर, कहते हैं प्रभु मैंने सब पढ़ लिया है, मैंने रामायण पढ़ ली है, मैंने भागवत पढ़ ली है। रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि सीता जी सगर्भा थी, फिर भी रामचंद्र जी ने उनका त्याग किया। यह राम जी की भूल है। ऐसे मनुष्य हुए हैं जो अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के चरित्रों का एनालिसिस करते हैं। प्रभु राजा हैं। राजा का सिंहासन किसी रानी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, वह प्रजा को प्रसन्न करने के लिए है। राम राज्य प्रजातांत्रिक राज्य है। प्रजा प्रसन्न हो वही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है राजा की। इसीलिए राम राज्य का आज भी रेफरेंस लिया जाता है कि राम राज्य ही आदर्श राज्य है, क्योंकि वहाँ राजा अपने परिवार के लिए नहीं सोचता, वह प्रजा के लिए सोचता है। इसीलिए और सीता जी ने कहीं नहीं कहा कि मेरे प्रभु दोषी हैं, उन्होंने मेरे साथ, सीता जी तो हर जगह कहती है कि प्रभु को मेरे में कितना प्रेम है। सीता राम जी निर्दोष है। निर्दोष व्यक्ति प्रभु के तुरंत पास जा सकता है। कुछ लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं, वह सोचते हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, अगर भगवान मेरे हिसाब से करे तो भगवान सही। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तुम्हारी बुद्धि दोष युक्त है, भगवान तुम्हारे हिसाब से थोड़ी करेंगे। भगवान को वंदन करो, रोज वंदन करो। ऐसा कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा दर्द मृत्यु काल के समय होता है। संतों को यही आश्चर्य होता है कि इतना सब पता है, इतना दर्द होता है, तो भी मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता। प्रभु को वंदन करो, प्रभु की भक्ति करो, आपका कल्याण होगा। पुण्य को याद मत करो। कोई भी कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, अंत में जल छोड़कर कहते हैं कि ना ममः, मैंने नहीं किया है। पुण्य को याद मत करो। पुण्य अभिमान को जानता है। और याद रखो पाप को। पाप का पश्चात होगा, हृदय दीन बढ़ेगा। निर्दोष बनो, प्रभु में भक्ति रखो, रोज भक्ति करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवते। ओम शांति 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 ही।